तो जय श्री राम भाइयों। और मैं पहुंचा यहाँ पे तो इन भैया ने मेरी गाड़ी रोकी क्योंकि फ़ोटो शूट करवाना होता है, क्या यूट्यूबर है बंदा ये वो। तो भैया ने फ़ोटो शूट करा और फ़ोटो शूट करने के बाद में मैंने बोला कि भैया मैं सनातन धर्म से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, एक लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए। तो भैया को मैंने सबको बताया। लोग तो देखते हैं कि बाबा के वेश में KTM पर, यार बहुत डिफरेंट ही हो गया ना, पहली बार हो रहा है ये यूट्यूब क्या पूरी ऑल वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा ऐसे धोती कुर्ते में एक कंटेंट शूट करके डाल रहा है। कहने का मतलब धोती कुर्ते में भारतीय यात्रा कर रहा है, वो भी धामों में जा जाके एक प्रमोशन के तौर पे। वैसे तो पहनते बहुत से लोग बुलेट वगैरह पहनते, पर इस पर एक स्पेशली पहली बार हो रहा है। तो मैंने सबको समझाने की इन भैया ने बोला कि आनी पाचे पाचे करके कुछ बोला था कि अपनी संस्कृति के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो भाई करना ज़्यादा साथ देना चाहता है वो लोग साथ दे सकते हैं, और जिन भाई को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो लोग साथ ना दें, ठीक है। और कुछ भाई को लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो होगा उससे हमें क्या बेनिफिट है। तो भैया बेनिफिट किसी को कुछ नहीं है, और कुछ लोग सोचते हैं कि तुम्हें बेनिफिट है। भाई मैं सिर्फ एक संगठन बना रहा हूँ, लोगों के प्यार की ज़रूरत है और लोगों के साथ की इस टाइम ज़रूरत है। अगर हम लोग एक इकट्ठा नहीं हो सकते तो कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोगों की एक यूनियन, एक टाइकॉन बन जाएगा, हम एक तरीके से संगठन हो जाएंगे, एक मिल जाएंगे, तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, सरकार से करवा सकते हैं, अपने लोगों से करवा सकते हैं। एकता में वो बल है, वो किसी में नहीं है। तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो लोगों की अगर थिंकिंग गलत हो या कुछ भी हो, अगर उनके मन में बुरे ख्याल है, कुछ भी आ रहा हो, भैया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, ना मेरी इंस्टाग्राम ID, ना मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है। वो लोग बिल्कुल ही इसको फॉलो ना करें अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए ये सब कर रहा हूँ या उसके लिए। तो भाई प्लीज़ तुम लोग, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, तुम लोग प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना। सिर्फ वही लोग फॉलो करें जो लोग चाहते हैं कि हाँ मेरा साथ देना चाहते हैं। वैसे तो मुझे पता है आप लोग क्या ही करोगे, आप लोगों को तो सिर्फ वो चाहिए जो मुजरा कर रहे होते हैं या मूड फालतू का मार रहे होते हैं या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिसका कोई बस देखने से कोई हल नहीं निकलता। उस चीज़ को तो आप लोग देखोगे, उसको शेयर भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे। पर बात आती है सच की। सच को हमेशा कहते ना, दारू वाले को कभी भी किसी घर घर नहीं जाने पड़ता, पर दूध वाले को जरूर जाना पड़ता है घर घर, क्योंकि दूध वो सही बांट रहा है, सही चीज़ है। सत्य को हमेशा जाकर लोगों को बताना पड़ता है, झूठ को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप लोग खुद ही बताते हैं। तो ऐसे ही करके मैं लोगों को, भैया को, सबको समझाया, और इन्होंने मतलब सबने बहुत मेरा तारीफ भी करी, ताली वाली भी बजाई और बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं पहुंचा काटी श्याम दरबार में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही अपना बोर्ड लगा कर ऐड करना था। प्रमोशन करता हूँ तो प्रमोशन का तो काम ही यही है कि मैंने अंकल को दिया फटाफट पर्चा, क्योंकि मैं ज़्यादा तरीके से करता हूँ, पर्चे से जल्दी थोड़ा समझ में आता लोगों को। मैंने इनको भी समझाया, इन्होंने कहा मैं आपका वो ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे लेना भी है, पर मैं ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैंने फिर उनको दिया पर्चा और अपना आगे का देखा फटाफट। और अब मैं से बताऊँ, मुझे नींद आ रही है, मैं इसमें वॉइस ओवर दे रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मैं अयोध्या से इधर ही हूँ, लखनऊ हूँ, और ये वीडियो डालने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी आ रही है क्योंकि इस डेटा इकट्ठा हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पा लूँगा और शांतिपूर्वक फिनिश भी कर दूँगा। तो मेरा आप लोगों से विनती है, आप लोग मुझे प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, जितना हो उतना लोगों में बात पहुंचाएं। क्योंकि आजकल जो हम लोग कर सकते हैं वो यही है कि हम एक दूसरे से जुड़कर अपना हल निकालें, अपनी जो प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कार और परंपराएं थी। और एक और बात मुझे समझ में आई है, कुछ लोगों को लगता है, वो लोग सोचते होंगे कि कोई होता है कि फैमिली से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैमिली ही ऐसा है, कल्चर है। तो एक बात कहूँ, अगर जो करने वाला होता है वो तो करता ही है। और रही बात कि हमें ये पहनने से क्या मिलेगा, जब आप स्कूल में जाते हो तो क्या रंग बिरंगे तिरंगे या शॉर्ट पहन के चले जाते हो क्या? मंदिर मतलब स्कूल भी एक मंदिर ही होता है, आप जाते हो तो एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस के अकॉर्डिंग ही जाते हो। और मंदिर में कैसे भी चले जाते हो, तो यार एक तो कम से कम एक स्कूल ही समझ के मंदिर में जाया करो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा तो स्कूल समझ कर यूनिफॉर्म पहन के चले जाओ, वो समझ लो मंदिर की यूनिफॉर्म। तो ऐसा करने से आपको जो प्रॉब्लम है, सोचते हैं बहुत से लोग, सोचते हैं बहुत से लोगों के सवाल है, क्योंकि ये मैंने आज कल ही ये मेरे दिमाग में ये बात है कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे, क्योंकि इधर उधर से ही बातें पता चलती है कि लोग कैसा सोचते हैं। तो उनके लिए जब ऐसे स्कूल में वो ड्रेस पहन सकता है
तो वो भाई इस मंदिर के लिए भी ड्रेस पहन सकता है, मंदिर के लिए प्रतिष्ठा या उनके मान के लिए भी, यार अपने लिए नहीं तो अपने आसपास के लोगों के लिए भी पहन सकता है। मतलब लोगों की परवाह मत करो, खुद की तो परवाह करो, उस भगवान से तो डरो कम से कम। हम एक मंदिर में जा रहे हैं, तहजीब, एक तरीका, एक मान मर्यादा होती है, तो उसको मानने के लिए सबको यार एक तरीके का बनना पड़ेगा, एक तरीके से रहना पड़ेगा, एक सम्मान करना पड़ेगा। भगवान के सामने हम क्यों झुकते हैं? क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। पर ड्रेस पहनने की या कुछ भी हमारे प्राचीन काल की संस्कृति की बात आती तो हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा सनातन धर्म इस मामले में बहुत पीछे है, और बाकी सनातन धर्म इतना बड़ा है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाकी जितना भी है बहुत बड़ा है। पर मैं इतना मानता हूँ कि आप लोग चाहो तो इसको बदल सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग देख रहे हैं फुल वीडियो वॉच करना, फिर बाद में कमेंट करना कि हाँ भाई तुमने सही बोला। और मैंने भाइयों को सबको समझाता हूँ। लोग तो देखने वाले हज़ारों आते हैं, फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, मगर बात आती है सही और गलत और सच की। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप लोग हो जितना सही करने की कोशिश करें, अगर कहीं गलती हो रही है उसको सही करें, क्योंकि देखो गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई, मुझसे ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, पर अब मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, मैं उन्हें सिर्फ सही करना चाहता हूँ, क्योंकि गलती हुई है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी वो गलती ना करें, आप लोग भी लोगों को जितना समझा सकते हैं उतना समझाएं, अपने धर्म के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा, संस्कृति, अपना जो भी होता है वो सबको समझाएं। क्योंकि अगर आप इस बात को आज अच्छे से लोगों को समझाओगे तो आने वाली पीढ़ी में वो सब चीज़ हमें उन्हें वैसी की वैसी मिलेगी जैसा हम लोग आज कर देंगे। वरना ये प्रतिष्ठा, ये सब कुछ लोग भूल ही चुके हैं। मैं जब ये ड्रेस पहन कर निकलता हूँ तो लोग मुझे बाबा समझते हैं, सच में मुझे बाबा समझते हैं। तो इसलिए मैंने बोर्ड इतना बड़ा लगा के चलता हूँ जिससे कि लोग ऐसा ना समझे, बाबा ना समझे, मुझे एक आम आदमी ही समझे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों से भैया देखो, बुरा कुछ भी मत मानना है, इस बात में कोई बुराई नहीं है, 100% सच है। और कोई भाई है जिसको बुरा लगता है कि ये भाई क्यों कर रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात है, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं। तो भाई ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। अब एक बात है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग मेरी एक फैमिली में ही तो हो, फैमिली मेम्बर ही तो हो। जब हमें आपकी ज़रूरत होगी, जब कोई बात होगी, हम पे कोई विपदा आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको आप लोग देख तो सकते हो कम से कम मेरे जरिए। मानता हूँ कि मुझे इसमें बेनिफिट भी होगा, तो उस बेनिफिट से मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, कुछ लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ, और कुछ बहुत वैसे काम भी करना चाहता हूँ। और मैं यार आपको भी पता है, मैं एक अंबानी की फैमिली से तो बिलोंग करता नहीं हूँ कि भाई मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, दूसरों के घर जा के रुकना पड़ता है, मुझे भी बुरा लगता है यार। और रास्ते में खाना खाऊं या ना खाऊं, जाके वहीं खाता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं कहीं जाऊँगा तो वहीं खाना खाऊँगा। तो भाई अभी मैं अयोध्या हूँ मान लो, और किसी का भाई दोस्त मित्र हो तो वो अयोध्या के आसपास काशी या बनारस या हैदराबाद कहीं भी जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ का रहने वाला हो या जॉब करता हो, उस व्यवस्था हो रुकने की, तो वो लोग प्लीज़ मुझे कमेंट और वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी बाइक गड़बड़ कर रही है, बीच में सही चल रही थी तब तो, पर अब थोड़ा गड़बड़ कर रही है, क्योंकि यार उसने भी काफ़ी ट्रैवल कर लिया है, 2500 मान लो 3000 चली गई, और 2500 से ऊपर कुछ चल गई है, अब चलेगी भी अभी। और थोड़ा वैसे टेक्निक इशू है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें भी यार बहुत कुछ लगता है। और देखो ना मेरे पास खजाना है, ना मैं अंबानी के घर से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से, उसमें भी फैमिली मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरी फैमिली में भाई मुझे कोई साथ नहीं दे रहा, सच बताऊँ तो। आप लोग सोचते हो कि भाई निशांत के पास ये कुछ नहीं है, भाई कहने की बात है, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरा साथ दें। मैं इस युद्ध में खड़ा तो हूँ, पर इस युद्ध में कामयाब रहूँ, ये युद्ध पूरा रहे। और मैं यहाँ से फिर वापस चल दिया, और ये अपना जयपुर के लिए वापस जा रहा हूँ। तो खाटी शाम से जयपुर ख़त्म होने में, और इन भैया को छोड़ा, ये पीछे बैठा बहुत, इनका नाम रुद्राक्ष है। मेरा इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इनका दिल बहुत बड़ा है और साफ भी है। ऐसे बहुत सारे भाइयों से रास्ते में मिला था, उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और सारे भैया को राम राम, जय श्री राम। अपने इस धर्म और अपने कर्तव्य को अगर आज आप बचा लोगे तो लाइफ टाइम आप एक वो रहोगे, मेरी नज़रों में तो भाई हीरो ही रहोगे हमेशा। अगर आप औरों की तरह हो, आप भी सुनकर बस इग्नोर करोगे, तो भाई आप